जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन। बाबा रामदेव ने भी किया रक्तदान। दून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का निरीक्षण। डीएम ने किया कार्यों का औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चमोली में जोशीमठ के पास दर की पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश। मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह का सरकार पर वार। राज्य आंदोलनकारियों विरोधी का लगाया आरोप। सीएम आवास का करेंगे घेराव। कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर शुरू। विधानसभा चुनाव को लेकर तय होगा एजेंडा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण का आज जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन पतंजलि योगपीठ द्वारा हर साल जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने रक्तदान कर आचार्य बालकृष्ण को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि रक्तदान बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करके हम कई जिंदगी बचा सकते हैं। वहीं इस मौके पर पतंजलि योगपीठ के स्वयंसेवी और डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। देहदान करके क्योंकि जब हम दूसरों मैं बोल देता तो अभी रक्तदान का कार्य। मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। नगर परिसर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर साठगांठ का आरोप लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्रित्व काल में भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया। एमएनए जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हजारों की संख्या में कुंभ मेले में कूड़ेदान निगम में रखे बर्बाद हो गए हैं। नाला साफ करने वाले वाहन जब से आए हैं तभी से खड़े हैं, लेकिन मुख्य नगर आयुक्त इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आप अपने घरों में डब्बों को उल्टा कर दें, घरों में पानी ना भरे, डब्बा उल्टा कर दें, गमला उल्टा कर दें, मग्गे में पानी ना भरे। और जो है दूसरी ये प्रचार करता घूम रहा है, मुझे लग रहा है और भी ऐसी जो है बैटरी रिक्शाएं होंगी। अलाउंस हो रहा है नगर निगम के द्वारा, नगर आयुक्त जी के द्वारा। और वो कहता है ना, कहावत है बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। क्या है कहावत? बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। और वही काम इन्होंने नगर आयुक्त जी ने कर रखा है। इन्हें वो अपने जो नगर निगम में डब्बे पड़े हुए हैं, हजारों कूड़ेदान पड़े हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की एक कहानी कह रहे हैं, कुंभ मेला प्रशासन की, मदन कौशिक जी की और जय भारत सिंह जी की और पूरे मेले प्रशासन की। महापौर से पूछने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। अरे महापौर को भी फाइल दिखा देते हैं, ऐसा फाइल में क्या है उस फाइल में। कह रहे इतनी सफाई के इन्होंने पैसे, करोड़ों रुपया, इन्होंने 50 करोड़ रुपया कम से कम साफ सफाई का, कूड़ेदानों का, ये नाला मशीनों का, एक पैसे की कोई काम की चीज नहीं है। बंद करो। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के फॉर्म भरवाने के नाम पर 500 रुपए मांगे जाने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक पार्षद पति द्वारा किसी से फॉर्म भरवाने के करीब 500 रुपए लगने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और संबंधित अधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल कर दी। दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की बात कही। जब इस वीडियो से संबंधित एसडीएम आईएएस अंशुल सिंह से बात की गई, उनका कहना है वीडियो की जांच पड़ताल से पता लगा कि ये बोर्ड का मामला है और नगर निगम ने एमएनए जय भारत सिंह को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजकर मामले की जांच बैठाने के निर्देश दिए। देखिए, ये वीडियो आप ही के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था और उसमें हमने इसमें जांच पड़ताल करके जैसे पता लगा ये वार्ड का मामला है, तो नगर आयुक्त को मैंने ऑलरेडी ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया और उनसे बोला है इसमें जांच बैठा दें। तो एक बार नगर आयुक्त से एक बार अपडेट और लेना पड़ेगा कि उन्होंने जांच बैठाई नहीं बताई। प्राइमा फेसी जो नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए किसी ने बैठा के वहाँ पैसे ले रहे हैं लोगों से,
जो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा होनी चाहिए उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। तो इसमें नगर आयुक्त के स्तर पे एक इंक्वायरी की काफ़ी सख्त ज़रूरत है और इसके लिए हम एक लेटर भी यहाँ से लिखेंगे नगर आयुक्त के लिए ताकि वो इस पर कार्रवाई करें। किस तरह की कार्रवाई सर अमल में लाई जाएगी? इसमें तो पहले जांच बैठेगी, जांच में ये देखा जाएगा कि वो पैसे क्या उसी वजह से लिए जा रहे थे कि वो फैसिलिटी के लिए दिए जा रहे थे, और यदि नहीं होता तो धोखाधड़ी 420 विभिन्न हमारी वो जो सेक्शंस हैं IPC के वो लगेंगे उनके खिलाफ, उसके तहत कार्रवाई होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व दर्जाधारी मंत्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने सरकार पर हर राज्य आंदोलनकारियों विरोधी का आरोप लगाया और इसके विरोध में उन्होंने 8 अगस्त को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव की घोषणा भी की और कहा कि उत्तराखंड सरकार बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा और बिजली पानी सभी मोर्चों पर फेल साबित हुई है। उत्तराखंड में भाजपा डूबता जहाज है और आने वाले चुनाव में जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। इस सरकार ने विपक्षी दलों के साथ उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी विरोधी हैं और इसके विरोध में वो 8 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और राज्य के समस्त आंदोलनकारी इस घेराव में भाग लेंगे। भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया। आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है। भ्रष्टाचार में हम पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, पहला नौजवान हूँ जो संसद में गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर 1987 को, और मुझे अफसोस है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण किया आज उन पर भी मुकदमे हो रहे हैं। हम 10% क्षैतिज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने पास करवाया था गैरसैंण विधानसभा में 2016 में, लेकिन 5 साल से जब से ये सरकार सत्ता में आई है इसके गवर्नर जो लाट साहब हैं उस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं। उसको लेकर भी आंदोलनकारी आगामी 8 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, राज्य आंदोलनकारी विरोध पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे इससे संबंधित आप? बिल्कुल हिना, लगातार ही जो कांग्रेसी है सड़कों पर इस वक्त उतरे हुए हैं। हालांकि सरकार की नीतियों से परेशान होकर अब एक बार फिर 8 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेराव करने का कोशिश करेंगे। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह पूर्व दर्जाधारी मंत्री ने प्रेस वार्ता की उसमें कहा है कि उत्तराखंड सरकार बेरोजगारी हो या शिक्षा हो या फिर चिकित्सा हो, किसी की ओर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि कोरोना काल में जैसे व्यापारी हो या फिर आम लोग हो, लगातार ही शोषण हो रहा है उनका और रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को देखते हुए 8 अगस्त को एक बार फिर देहरादून कूच करने का निर्णय लिया है। जी हिना, आपका रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश को जो देता अन्न अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर।
अरे झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे खुल के रोग फैलाओगे, तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड जन एकता पार्टी में कई व्यक्ति शामिल हुए, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने पार्टी का दामन थामा और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देने की बात कही। वहीं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने भू कानून एवं प्रदेश में मूल निवास की अनिवार्यता होनी चाहिए, इसके लिए आगे भी सरकारों से यह मांग उठती रहेंगी और अगर उनकी किसी पार्टी के साथ सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता भू कानून एवं मूल निवास होगी। इसका उद्देश्य था बुलाने का कि आप देख रहे हो जिस ढंग से गांव में देहात में लोग उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं और आज पहले चंबा टैक्सी यूनियन के करीबन 150 पदाधिकारी और सदस्य ने उत्तराखंड जन एकता पार्टी की सदस्य ग्रहण की है और आज जो हमारी नई टीरी की जो टैक्सी यूनियन है, जो पुरानी टीरी की सबसे पुरानी टैक्सी यूनियन के जो पदाधिकारी थे और उनके जो सदस्य हैं 72 लोगों ने आज हमारी पार्टी की सदस्य ग्रहण किए। उनके अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से। और आज जन एकता पार्टी का जो परिवार है, जो इसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों को जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले, उनका स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हमारे बहुत से साथी अभी जो आज टैक्सी यूनियन और टीकम सिंह जी के बीच जो संवाद हुआ, हमारे देवेंद्र दुबोगा जी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं और हमारे कृष्णानंद ममगाई जी जो लगे हैं कार्यकर्ताओं को जोड़ने में और भी सदस्य जो अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतर सके। भगवान हमको ऐसी शक्ति दे कि मैं जो जिम्मेदारियां लोग या जो आस्था विश्वास मेरे पे व्यक्त कर रहे हैं, मेरी पार्टी व्यक्त कर रहे हैं, भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं उन सब की विश्वास रख सकूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। प्रदेश की जनता से कहूंगा कि अगर ये दल एक सीट भी लड़ते हैं तो ये 55-56 सीटें उत्तराखंड में जीत सकते हैं। चमोली जिले में कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। सड़कें और पैदल रास्ते तहस नहस हो गए। जिले में अभी भी 20 सड़कें जगह जगह बंद पड़ी हैं, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ हाईवे क्षेत्र पाल और कौड़िया में खतरनाक बना हुआ है। पोखरी गोपेश्वर सड़क भूस्खलन से जगह जगह बंद पड़ी है। कई जगहों पर तो पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। फिलहाल मौसम के तल्ख-तेवर के बीच उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बंद पड़े मार्गों को खोलने का कार्य भी किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर संपर्क मार्ग पिछले 3 दिन से बाधित है। खासकर उत्तरकाशी में सर्वाधिक 42 मार्ग बंद पड़े हैं। इसके अलावा चमोली में 24 और पौड़ी में 22 मार्गों पर आवाजाही ठप है। चमोली जिले के पिंडर घाटी में कर्णप्रयाग, ग्वालदम, बैजनाथ, अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायण बगड़ विकासखंड मुख्यालय के दोनों बाजारों के बीचों बीच
मुख्य सड़क वर्षों से भूस्खलन के कारण लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पिछले दिनों हमने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी तो बीआरओ ने यहां पर कुछ गड्ढों को भरा, किंतु लगातार हो रही बारिश और पेंडर नदी का बढ़ता जल स्तर इस जगह पर लगातार भू धसाव जारी है, जिससे कभी भी यहां पर बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। बताते चले कि नारायणबगड़ में दोनों बाजारों के बीचों बीच लगभग 200 मीटर के करीब राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, जो कि वर्षों से भूस्खलन की चपेट में है। पिछले महीने हुई अतिवृष्टि से यहां पर सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और पुश्ते दीवारें भी ध्वस्त हो गई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले यातायात यहां से जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। प्रशासन और गरीब वालों से कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया, हालांकि आपने रोकथाम के लिए कुछ सड़क के लिए ट्रीटमेंट किया था, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें जब तक आप नदी के किनारे वो दीवार नहीं लगाएंगे तब तक उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पाएगी। और नंबर 2 बात यह है कि मेरी ग्राम सभा ग्राम केवर तल्ला जो मेन हाईवे रोड से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर 20 सालों से लगभग ये स्लाइडिंग जोन होते जा रहा है और शासन को अवगत करा कर भी उस पर कुछ वो काम नहीं हो पा रहा है। और जो अभी जो गरीब के द्वारा जो सड़क पे जो हल्का डामरीकरण किया गया है, सोलिंग किया गया है, मगर वो भी उस पर टिक नहीं पा रहा है। मेरा गरीब वालों से और शासन प्रशासन से एक ही निवेदन है कि नदी तल से उस पर बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाए, जिससे कि मेरी ग्राम सभा केवर और जो सड़क है वो सुरक्षित रह सके। चमोली में भाजपा मंडल कार्य समिति नारायणबगड़ की आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ब्लॉक सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंडल अध्यक्ष एमएन चंदोला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंडल प्रभारी नंदी कुनियाल और मंडल प्रवासी राकेश जोशी भी मौजूद थे। आजकल विधानसभा चुनावों में एनसिर पर होने के चलते राजनीतिक दलों की जनता को लुभाने के लिए लगातार बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों का दौर जारी है, तो राज्य में सत्तासीन भाजपा आखिर क्यों पीछे रह सकती है? इसी के चलते इन दिनों भाजपा भी राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठकें कर उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी कर रही है। उत्तराखंड के टिहरी में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ तालाबंदी कार्यक्रम चल रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति प्रसाद जोशी के लिखित आश्वासन के बाद नगर पालिका के सभासद ने अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें, नगर पालिका चंबा के सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया था, जिस पर आज नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला ने सभी वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की और समस्याओं के निवारण की बात की। इसके बाद सभासदों ने अपना धरना समाप्त किया। अनिश्चितकालीन तालाबंदी हुई थी, उस पर आज पुनः सुबह से ही तालाबंदी सभासदों द्वारा की गई थी। इसके तत्पश्चात जो है अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष यहाँ पे आए, उनके साथ वार्ता हुई। जो मुख्य जो हमारा जो विषय था कि जो निविदा आमंत्रित की गई थी बिना सभासदों को सूचित किए हुए, उसको निरस्त करने का उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया है। अन्य जो हमारी मांगे थी उन पर सकारात्मक वार्ता हमारी हुई है और 15 दिन का हमें उस पर जांच का और ठोस निर्णय का आश्वासन अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारियों द्वारा दिया गया है। फिलहाल के लिए अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन 15 दिनों के लिए स्थगित हमने इसको किया।
रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, प्रदर्शन कार्यक्रम नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जो होने वाला था उसे 15 दिन के लिए टाल दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल हिना, मैं बताना चाहूंगा कि टिहरी जिले की चंबल नगर पालिका का मामला है कि कल से ये मामला यहाँ उठ रहा था कि जो नगर पालिका के यहाँ 9 वार्ड के जो सदस्य हैं चंबल नगर पालिका क्षेत्र में जो 9 वार्ड आते हैं उसके जो सभासद है इन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर उनके उपक्षे का आरोप लगाया था। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो आई, जो टेंडर प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पर जो सभासद है उनका कहना था कि उनको जो सभासदों को नहीं पूछा जा रहा है। यही इसी को लेकर उसलिए कई उनकी मांग थी जिसको लेकर उन्होंने तालाबंदी की थी, जो अनिश्चितकालीन तालाबंदी करती थी। आज यहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष है और अधिकारी के साथ वार्ता हुई है, इसमें कई सकारात्मक बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें अब इन्होंने 15 दिन का समय इसमें दिया गया है। वहीं जो नगर पालिका के सभासद रघुवीर रावत है, इनका कहना है कि अगर 15 दिन बाद भी इनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होता तब उसके बाद आंदोलन करेंगे। फिलहाल ये जो कार्यक्रम है 15 दिन के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया है। जी ना, कांग्रेस अपना चुनावी रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। इसके लिए ऋषिकेश में आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड कांग्रेस विचार मंथन शिविर आयोजित हो रहा है। इस शिविर में चुनावी रणनीति तैयार होगी। चुनाव प्रबंधन समिति, प्रदेश कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम कमेटी, कांग्रेस कार्यक्रम की बैठक होनी है। कांग्रेस के मंथन शिविर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस ने मंथन करते हुए 4.5 साल गंवा दिए। कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठाने में विफल रही। कोरोना काल में सभी पार्टियां सेवा भाव में लगी हैं, लेकिन कांग्रेस उस अवसर को भी गंवा चुकी है। जनता का कांग्रेस के प्रति जो विश्वास था वो टूट चुका है। बीजेपी के चुनावी प्रबंधन की मानी जा रही है। बूथ मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर कांग्रेस फोकस करने जा रही है। चिंतन करते करते 4.5 साल गंवा दिए। विपक्ष की भूमिका के तौर पर वो मुद्दे उठाने में विफल रहे। पार्टी के आधार पर वो प्रदेश की समस्याएं उठाने में विफल रहे। कोरोना संक्रमण काल में जहां सारे सामाजिक राजनीतिक दल जनता के बीच में सेवा भाव में लगे हुए थे, वो लोग उस अवसर को भी गंवा चुके हैं। जहां पूरे राजनीतिक दल सरकार पूरी ताकत के साथ लगी थी और टूल किट जैसे हथकंडे अपना रहे थे। इसलिए अब कुछ भी करने से होने वाला नहीं है। जनता जानती है कि इन लोगों ने 4.5 साल अपनी जो विपक्ष की भूमिका था उसका निर्वहन नहीं किया, केवल नेतृत्व की लड़ाई में उलझे रहे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता का जो विश्वास था 2017 में पूरी तरीके से जिस प्रकार खत्म था, आज भी वही स्थिति है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।